तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 582 के बारे में। और पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था यूजे शियोन बस मरने की हालत में ही होता है, लेकिन इससे पहले कि हमें यूजे शियोन का निपटारा दिखाया जाए, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं वही पास्ट का सीन जब यूजे शियोन ने गलती से युगैंग हा को निपटा दिया होता है अपने बॉम्ब से। ये देख के मुगैंग अपने साथ के बंदों को चिल्ला के कहता है, गेट खुल चुका है, युगैंग हा मारा गया, यूजे शियोन ने उसको मार डाला, अब वक्त है कार कंपनी के ऊपर कब्जा करने का। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के काफी सारे बंदे यूज्ड कार कंपनी के अंदर की तरफ भागने लगते हैं और अगले ही सीन में स्पीड के काफी सारे एग्जीक्यूटिव्स को निपटा भी देते हैं। अपने सामने स्पीड के एग्जीक्यूटिव्स को पड़ा देख पेचॉन जो कहता है, तुम लोगों ने ये बहुत ही अच्छा काम करा, लेकिन इतनी लंबी चलती आ रही फाइट का ये बहुत बेकार अंत था। जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन सब का ठीक तरीके से फ्यूनरल करा जाए। इतने में ही मुगैंग पेचॉन को कहता है, लेकिन एक दिक्कत है, ये कार कंपनी के बारे में है। हम उसको आपके नाम ट्रांसफर करने का प्रोसेस पूरा कर रहे थे, लेकिन हमें बाद में पता चला वो तो युगैंग हा के नाम पे है ही नहीं। लगता है युगैंग हा ने मरने से पहले कार कंपनी की ओनरशिप किसी और को दे दी थी। क्या उसको एहसास हो चुका था कि वो मरने वाला है? इसका मतलब वो अंत तक मुझे परेशान करता रहेगा। लेकिन अगर वो उसके नाम पे नहीं है तो वो किसके नाम पे है? मुगैंग को जवाब मिलता है जैक ग्योन्ना, जो कि दूसरे सीन में युगैंग हा की मौत की वजह से बहुत ही तेज तेज से रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। इतने में स्पीड की एक एग्जीक्यूटिव उसके एक रैप्टा मारती है और कहती है, आखिर तुम कब तक इस तरीके से शोक मनाते रहोगे? ऐसे वक्त में तो तुम्हें खुद को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। तुमने युगैंग हा के कपड़े पहने हैं, उन्होंने एंजॉन को तुम्हारे हाथों में सौंपा है। ये बात हमारे लिए भी लागू होती है। हम सभी एग्जीक्यूटिव्स ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। हम एंजॉन की उम्मीद है, इसलिए हमें खुद को ताकतवर बनाना होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद की कुर्बानी दे दी। हम उनसे दोबारा लड़ेंगे। मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी। हम बड़े लोगों के ऊपर यकीन करो, इसलिए तो मैं अब तक जिंदा हूँ। लेकिन जैक ग्योन्ना बदले की आग में भर चुका होता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यूजे शियोन से बदला लेके रहूंगा और पेचॉन जो को उसके किए की सजा मिलेगी। दूसरे सीन में हम देखते हैं पेचॉन को जो कहता है, अब बस उस कार कंपनी को हमें अपने कब्जे में करना है। इतने में ही जॉन रियो जो यूजे शियोन को यहाँ पे लेके आया होता है कहता है, जैसा आपने कहा था मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया हूँ। पेचॉन यूजे को देखता है और कहता है, मैंने सुना तूने युगैंग हा को मार डाला और गेट भी ओपन करा था। वो अब भी चाइनीज सीख रहा है, उसे ठीक से चाइनीज नहीं आती। कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई को किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। इसके बाद हमें यूजे शियोन की वॉइस ओवर आती है, इस तरह से मैंने डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया और उसकी वजह थी अपने गुनाहों का पश्चाताप, और वो मैं पेचॉन जो को मार के पूरा करूंगा जो युगैंग हा करने वाले थे। मैं स्पीड की रक्षा करूंगा जो युगैंग हा करते। युगैंग हा की जगह पे मैं एंजॉन को बचाऊंगा। ये कहानी मेरे मौत के साथ खत्म होगी। उम्मीद करता हूँ किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी के लिए मैं दुश्मन के तलवे चाटूंगा। यूजे शियोन ने अपने घुटने पेचॉन के सामने झुका दिए होते हैं, लेकिन ये सब कुछ करते हुए उसने जो दर्द सहा है ये हम शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि बगल में ही वो एग्जीक्यूटिव मरी पड़ी होती है स्पीड की, जो कुछ देर पहले जैक ग्योन्ना से बात कर रही थी, और ये स्पीड की आखिरी एग्जीक्यूटिव बची थी। और यूजे शियोन को ये बात अच्छी तरीके से पता होती है, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी काफी ज्यादा ताकतवर है और स्पीड बिना युगैंग हा के काफी ज्यादा कमजोर है। इसलिए पेचॉन जो यूजे शियोन को कहता है, अब स्पीड में सिर्फ बच्चे बचे हैं, मैं तो पहले ही उनका अंत देख पा रहा हूँ। और यूजे शियोन स्पीड की एग्जीक्यूटिव को देखता है जिसके लास्ट बार आंखों से आंसू आते हैं, और यूजे शियोन अपने मन में कहता है बिना किसी एक्सप्रेशन के, क्यों आपने ऐसा क्यों करा? अगर आप कोशिश करती तो खुद को बचा सकती थी। क्या आपके लिए भी ये सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था दीदी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्पीड पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, इसलिए मुझे कम से कम पेचॉन जो को इस सब से बाहर रखना होगा। और इसलिए यूजे शियोन पेचॉन जो को कहता है, आप डालियान के राजा हैं, आपको ज्यादा देर तक वहाँ से दूर नहीं रहना चाहिए। कैसा रहेगा एंजॉन को आप हमारे हवाले कर दो? क्या तुम्हारे हवाले कर दूं? हाँ, स्पीड अंडरग्राउंड हो गई है छुपने के लिए, अब वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए कैसा रहेगा आप डायलियन और यहाँ पे आते जाते रहें और एक बार हमें भी मौका दे। तुम गलत नहीं बोल रहे हो, तुम स्पीड के बारे में जानते हो तो ठीक है, तुम ही उनको हैंडल करो, लेकिन ध्यान रखना जैक ग्योन्ना को तुम्हें निपटाना है। और जब एंजॉन यूजे शियोन के हवाले हो चुका होता है तो एक सीन में हम देखते हैं जैक ग्योन्ना को जो कि दूर से यूजे शियोन को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, यूजे शियोन तो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का नंबर 1 का बंदा अब तू है। क्या तेरा शुरू से यही प्लान था? क्या तूने अंकल को बस इसलिए मार डाला क्योंकि तू ऊंचाइयों तक जाना चाहता था? लेकिन जैक ग्योन्ना को उसके साथ के बंदे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, देख भाई अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो उसके और बंदे आ जाएंगे और पेल देंगे हमें। इसलिए जैक ग्योन्ना को अपने जज्बातों में काबू रख के यहाँ से निकलना पड़ता है। यूजे शियोन भी यहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहता है, तो उसे लगता है मैंने अंकल को इसलिए मार डाला ताकि खुद ऊंचाइयों तक पहुंच सकूं। वैसे ही एक अच्छा बहाना है, मुझे इसी का इस्तेमाल करना चाहिए।
इससे वो मुझसे और ज्यादा नफरत करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर यूजेशियन एक बहुत ही खतरनाक दर्द में है जो हमें दिखाया नहीं जा रहा। वो गैक तो यूजेशियन को बोल रहा होता है कि जैक्योना लोगों का पीछा करके उनकी वाट लगाते हैं, लेकिन यूजेशियन बहाना बना देता है कि वो लोग भूल भुलैया में अंडरग्राउंड खो गए होंगे, इसलिए उनका पीछा करना हमारे लिए खतरनाक होगा। इसलिए अभी के लिए हम कुछ नया प्लान बनाएंगे उनको पकड़ने के लिए। दूसरे सीन में जैक्योना को एहसास हो चुका होता है ऐसे तो वो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से नहीं जीत सकते, इसलिए वो फैसला करता है किसी बाहर के बंदे की मदद लेने का, और वो होता है जुनको किम, जिसको जैक्योना ने मदद करने के नाम पे एक जैकेट पकड़ा दी होती है। मतलब इस जैकेट के बदले गो को मदद करनी पड़ेगी, और गो के लिए बहुत ही बचकानी सी बात है। वो इस जैकेट को देखते हुए खुद से कहता है, ये क्या चोमुपना है बे, ये जैकेट देखे आखिर वो मुझसे उम्मीद क्या कर रहा है। मैंने उस हरामजादे को कहा था मुझे पैसा ला के दे, ना कि ये जैकेट, और साला ये जैकेट पूरे एंचॉन की निशानी कैसे हो सकती है। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको फेंक रहा हूँ। लेकिन इतने में ही एक गली से निकल के आता है यूजेशियन और कहता है, अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो तुम वो मुझे दे सकते हो, मैं हमेशा से उसको पाना चाहता था। अब तू कौन है बे? मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हारे पास वही रिक्वेस्ट लेके आया है जो वो बंदा लेके आया था जो अभी यहाँ से गया। वो इसको साफ मना कर देता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और यहाँ से जाने लगता है। इतने में ही यूजेशियन कहता है, हॉरैंग सॉर्ड कैसा रहेगा अगर मैं वो तलवार तुम्हारे लिए ढूंढ दूं। ये चीज सुन के गो के कदम रुक चुके होते हैं और कहता है, अबे ओए तुझे इस बारे में कितना पता है बे? क्या ये बात जरूरी है? अभी ये जरूरी है कि तुम हॉरैंग सॉर्ड को ढूंढ रहे हो, मैंने सही कहा ना? और मैं उस तलवार का इस्तेमाल कर रहा हूँ तुम्हें अपने साथ मिलाने के लिए। तो ये बात तब भी तो कह सकता था ना जब वो दूसरा बंदा यहाँ पे था। आखिर तो इतनी देर से क्या खिचड़ी पका रहा है बे अकेले में? वैसे तो मुझे काफी ज्यादा मजेदार बंदा लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन ड्रू को, जो कि यूजेशियन को कहता है, हमारी गीटे किम के लोगों से बात हुई थी। क्या गीटे किम? तुम्हारा मतलब शॉल के पुराने किंग से है? हाँ, वो मैक्सिको से वापस आ चुका है। उसने अलग अलग जगहों के किंग्स को अपने साथ मिला लिया है। लगता है वो पूरे अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहता है, और अभी के लिए वो सारे किंग्स को अपना सबऑर्डिनेट बना रहा है। इसलिए एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो हमसे फाइट करने आएगा। और उसके दुश्मन कौन कौन है? उसका हाफ ब्रदर जेक किम। यूजेशियन अपने मन में सोच रहा होता है, युगैंग हा ने इंचॉन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और अब कोई हरामजादा रैंडमली यहाँ पे आके इस जगह को अपना बनाना चाहता है। मतलब कि पेचॉन जो तो था ही, लेकिन अब गीटे किम भी। लेकिन जॉन ड्रू साहब बोल देता है, इंचॉन पेचॉन जो का है, और हमें जेक किम को अपने साथ मिला लेना चाहिए। वैसे भी जेक किम किसी ना किसी दिन हमारे पास आएगा मदद मांगने के लिए, और हम जेक किम की मदद लेके स्पीड को निपटा देंगे। टकला भी इस बात से पूरा सहमत होता है, इसलिए यूजेशियन इनके प्लान के लिए मना तो बिल्कुल नहीं कर सकता, उसको इसी के साथ चलना होगा। और फिर वो दिन आता है जब जेक किम एंचॉन आया था, और स्पीड वाले वहाँ पे जेक को ऐसे लूटते हैं जैसे जेक नया नवेला गाँव से आया था। भाई के पास जितना कुछ जो भी था सब कुछ चोरी हो जाता है, और उसके बाद उसकी मुलाकात होती है यूजेशियन से, और ये दोनों डिसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ अलायंस बनाने का। लेकिन यूजेशियन जेक किम को कहता है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम गीटे किम से फाइट क्यों करना चाहते हो? ताकि मैं उन लोगों की रक्षा कर सकूं जो मेरे लिए जरूरी है। मेरे लोग अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, और वो कभी न कभी उन्हें टारगेट बनाएगा। मुझे अच्छी तरीके से पता है नंबर्स के मामले में हम लोग गीटे किम से बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं करा तो मैं अपने काफी सारे लोग खो सकता हूँ। इसलिए यूजेशियन मैं तुमसे मदद मांगना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अपनी ताकत दो ताकि हम उन लोगों की रक्षा कर सके जो हमारे प्यारे हैं। ये सुन के यूजेशियन को अपने उन लोगों की याद आ जाती है जिनको वो बचा नहीं पाया था, और जेक किम को कहता है, जैसे गैब्रियोंग किम के पास एक एलाइट था, मैं उसी तरीके से तुम्हारा एलाइट बनूंगा, और ये बात मैं अपने पूरे दिल से बोल रहा हूँ। और मन ही मन यूजेशियन सोच रहा होता है, मैं तो अपने लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन कम से कम ये अपने लोगों को बचा ले। इसके बाद ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, और वही सारी चीजें होती है जो हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखी थी, यानी कि स्पीड और डार्क क्रोकोडाइल के बंदों की फाइट होती है जिसमें जेक किम भी शामिल होता है, और जेक ने वहाँ पे योवुला को धप्पा कर लिया था, और ये देख के डैनियल ने खुद को जानबूझ के धप्पा करवा लिया था। इन दोनों को ही डार्क क्रोकोडाइल फोर्ट में बांध के रखा होता है, और यूजेशियन ये सब कुछ छुप के देख रहा होता है, और अपने मन में कहता है, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी जेक किम योवुल को पकड़ लेगा। उम्मीद करता हूँ उसे चोट नहीं आई होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्पीड के लिए ये अच्छा नहीं होगा। मुझे इन दोनों के लिए दरवाजा खोलना होगा ताकि ये यहाँ से भाग सके। होता भी यही है, यूजे की मदद से यहाँ से भागते हैं, और इनको पता भी नहीं होता कि यूजेशियन ने इनकी मदद कर दी। लेकिन जहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं वहाँ पे यूजेशियन ही इन लोगों का इंतजार कर रहा होता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यूजेशियन इनका दुश्मन है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ था हमने वो सब कुछ पास्ट में देखा था। इन लोगों के पंगे चलते हैं, लाइनमैन भी यहाँ पे आता है पंगे करने के लिए। जेक और सैमुअल साथ आ जाते हैं, जिस बात से यूजेशियन को काफी खुशी होती है, और सैमुअल की मदद से स्पीड के बंदे यहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। वो गैक तो बोल रहा होता है हमें उनका पीछा करना होगा, लेकिन यूजेशियन फिर बहाना मार देता है कि वो लोग टैक्सी में जो भागे हैं वो सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करा है उन्होंने। असल में वो दोबारा से अंडरग्राउंड में गुम हो चुके हैं, और हमें दूसरा तरीका ढूंढना होगा उन्हें पकड़ने का। इसलिए यूजेशियन ने योवुला के पैर पे एक जीपीएस भी लगा दिया था, जो कि
यूजेशियन को अच्छी तरीके से पता था कि जैक्योन्ना को पता चल जाएगा, लेकिन यूजेशियन को चिंता तो ये हो रही होती है कि जैक्योन्ना के आगे के प्लान कामयाब नहीं होंगे, इसलिए मुझे जल्दी से मदद बुलानी पड़ेगी। और वो मदद बस में बैठ के एंजॉन बस आ ही रही होती है, यानी कि जून गो किम जिसने यूजेशियन से वादा करा था वो जो कुछ भी कर रहा है इसको सीक्रेट रखेगा, यानी कि बताएगा नहीं कि यूजेशियन इस सब के पीछे है। खैर इसके बाद दिखाने के लिए यूजेशियन उस अड्डे में जाता है जहाँ पे जैक्योन्ना लोग थे। वहाँ पे उन्हें जैक्योन्ना लोग नहीं मिलते। जैक्योन्ना ने अपने साथ कुछ फर्स्ट जनरेशन के किंग्स मिला लिए होते हैं और यूजेशियन उन कागजों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है जो पेचॉन ने छुपा रखे हैं एंजॉन के। लेकिन इतने में ही जैक्योन्ना उसको धप्पा कर लेता है और इन दोनों की जो फाइट हुई थी वो हमने पिछले चैप्टर्स में देखी। जैक्योन्ना ने यूजेशियन को उसी टेक्निक से हराया था जो यूजेशियन को भी आती थी, लेकिन उसने वो टेक्निक जैक्योन्ना के ऊपर इस्तेमाल नहीं करी। बस अपने मन में सोच रहा होता है काफी सारे मामलों में जैक्योन्ना और वो एक जैसे हैं। जब यूजेशियन जमीन में पड़ा होता है तो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के कुछ बंदे उसके पास आते हैं जो उसको दवा पानी देने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यूजेशियन ही उन्हें खर्चा पानी दे देता है। और यहाँ से जाते वो उसे इस बात की खुशी होती है कि कम से कम जून गो किम यहाँ पे आ रहा है इन लोगों की मदद करने के लिए। यूजे अभी चुपचाप से एक जगह पे खड़ा हो चुका होता है और अपने मन में कहता है अगर मैं जैक्योन्ना लोगों के साथ मिलकर पेचॉन से फाइट करूँ तो हम उसे हरा सकते हैं, लेकिन अगर मैंने ऐसा करा तो मुझे वो नहीं मिल पाएगा जो सबसे जरूरी है। अगर मैं उससे फाइट करता हूँ तो वो मुझे कभी नहीं बताएगा कि उसकी तिजोरी कहाँ है। उसकी तिजोरी कहाँ है ये जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जब उस तिजोरी को वो खुद खोलेगा। और जब पेचॉन जून गो किम से बच के भागा था, यानी कि मुगैक जो उसको लेके भागा था, दरअसल गो ने उसको जानबूझ के भागने दिया था क्योंकि गो को पता था कि यूजेशियन उसका इंतजार कर रहा है। और जब पेचॉन तिजोरी से अपने कागज निकालता है तो यूजे ने उसके साथ क्या करा था ये हमने पहले भी देखा था। लेकिन उसके बाद डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के कुछ बंदे एलिवेटर में यहाँ पे आ जाते हैं जिनको पता चल जाता है यूजेशियन एक गद्दार है। मतलब सच में यार आज का ये चैप्टर क्या ही था, हमें सारी पुरानी बातें बताई जा रही थी, लेकिन वो सब थी यूजेशियन के पर्सपेक्टिव से। तो खैर जब यूजेशियन के डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव से पंगे चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं डैनियल को। डैनियल हांफता हुआ यहाँ पे आ चुका होता है और कहता है अपने मन में मैं फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ, मुझे पेचॉन जो को पकड़ना होगा। आखिर एलिवेटर कहाँ है, मुझे उससे ऊपर जाना होगा। इतने में ही आंख के अंदर डैनियल के सामने खुद ही एलिवेटर खुल जाती है। मतलब उसके सामने एलिवेटर थी, उसके बावजूद भी बोल रहा था एलिवेटर कहाँ है। मतलब सच में अगर ये मेन कैरेक्टर ना होता ना तो इसको बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा था मेरा। खैर मजाक कर रहा हूँ। जैसे ही एलिवेटर खुलती है तो उसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स पड़े हुए होते हैं डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के, जिनको निपटाया होता है यूजेशियन ने। लेकिन उन एग्जीक्यूटिव्स ने भी यूजेशियन के चाकू मार मार के उसका मोर बना दिया होता है और ये चीज सीसीटीवी कैमरा में भी दिखाई दे रही होती है। मतलब सच में यार यूजे की हालत अभी काफी खराब होती है। वो ऐसी ही हालत में डैनियल के पास आता है। यूजेशियन बस अब यही चाह रहा होता है ये सब कुछ उसकी मौत के साथ खत्म हो जाए और किसी को भी पता ना चले कि उसने क्या करा। यूजे डैनियल के पास आता है और उसे पेचॉन की सील और एंजॉन के कागज देते हुए एक स्माइल के साथ कहता है तुम तो स्पीड के साथ थे है ना, ये लो, किसी को मत बताना मैं यहाँ पे था। वो तुम ही थे जिसने एंजॉन के कागज हासिल करे हैं, जाओ ये जाके जैक्योन्ना को दे दो। मतलब सच में यार पीटीजे ने क्या ही कैरेक्टर लिखा है और स्टार्टिंग में काफी सारे लोग इससे नफरत कर रहे थे। खैर ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन अभी वीडियो छोड़ के मत जाना क्योंकि कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। और उनमें से पहली बात तो यह है कि अगले चैप्टर का नाम होने वाला है वॉर बिगन्स, यानी कि अगले चैप्टर में कतई मजा आने वाला है। और दूसरी बात यह है कि मैंने अपने स्काई ऑफ लाइट वाले चैनल के ओनली मेंबर्स के लिए कुछ वीडियोस डाली हैं। वैसे तो मैं उन्हें ओनली मेंबर्स के लिए नहीं डालता, सारी पब्लिक के लिए उन्हें अवेलेबल करता, लेकिन उनमें से जो ये जेम्स ली वाली वीडियो है ये कुछ लोगों के लिए सेंसिटिव हो सकती है। मतलब कि जो लोग जेम्स ली को हेट करते हैं उनको तो वो वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। और ऐसे मार्केट में काफी सारे लोग हैं जो जेम्स ली को हेट करते हैं, इसलिए उन लोगों के प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हुए मैंने उसको ओनली मेंबर पे करा है। और दूसरी वीडियो मेरे पर्सनल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर है, इसलिए उसे मेंबर्स ओनली पे करा है। और अभी आगे भी कुछ ऐसी वीडियोस आने वाली है जो मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मेंबर्स ओनली पे करनी पड़ेगी। इसलिए जो कोई मुझसे मेंबर्स ओनली में जुड़ना चाहता है वो भी जुड़ सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।